हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में हम जान रहे थे, जिसमें अभी तक हमने जाना है कि पौधों के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, जिसमें हमने बात की है हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियां, श्रब यानी कि झाड़ियां और ट्री यानी कि पेड़। ठीक है, तीनों के हमने अलग अलग गुणधर्म देखे। हमने देखा कि किसमें किस प्रकार के यहाँ पे तने पाए जाएंगे, किस प्रकार की इनकी लंबाई पाई जाएगी, और हमने कहा कि जो शाखाएं होती हैं किसमें शाखाएं पाई जाती हैं, किसमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो जितने भी बच्चे बैठे हैं आपको क्या करना है, अपनी कॉपी निकाल लेनी है, साथ ही अपनी बुक्स भी निकाल लेनी है। ठीक है, खाली नहीं बैठेंगे आप लोग। चलिए, यहाँ तक की बात तो हम कर चुके थे। अब हम कुछ और प्रकार के प्लांट्स की बात करेंगे, जैसे बेल। हम सभी ने बेल देखी है, जैसे कि आपने कद्दू की बेल आपको दिखाई दे रही है, आपने अंगूर की बेल देखी है। ठीक है, तो इस प्रकार के पौधों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कर ले। सबसे पहले आपके पास आते हैं क्रीपर्स। सबसे पहले आपके पास क्या आएंगे, क्रीपर्स आएंगे। ठीक है, क्रीपर्स कौन से पौधे होते हैं? आपने कहा these type of plants have very weak stem and are not able to stand up, so they spread and grow on the ground। आपने कहा जो क्रीपर्स होते हैं इस प्रकार के पौधे होते हैं या इस प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो खड़े नहीं हो पाते हैं। इनका जो तना होता है बहुत अधिक कोमल होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाई गया है, कद्दू की बेल आपको दिखाई दे रही है। आपने कहा कि ये इतने वीक होते हैं। आपने कभी देखा है कि जो कद्दू की बेल है वो बिना किसी सहारे के खड़ी है? नहीं देखा होगा। ठीक है, आप सभी के घरों में होते होंगे, आपने कभी ना कभी देखा होगा। तो आपने कहा ये क्या होते हैं, जमीन पर ही फैलने लगते हैं क्योंकि इनके तने बहुत ज्यादा कोमल होते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास आए, पम्पकिन एंड कुकुम्बर। खीरे की बेल आपने देखी होगी। तो ये क्या करेंगे, अगर इनके पास सपोर्ट नहीं है तो ये जमीन पर ही फैलने लगते हैं। ठीक है, दूसरे आपके पास आते हैं क्लाइंबर्स। अब ये इस प्रकार के पौधे होंगे जो क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट के द्वारा खड़े हो जाते हैं। तो आपने क्या बोला, दीज आर अगेन प्लांट्स विद वीक स्टेम बट दे क्लाइम ऑनटू समथिंग लाइक अ ट्री फॉर अ सपोर्ट टू ग्रो। ठीक है, जैसे कि मनी प्लांट हो गया है या पी प्लांट हो गया। आपने कहा जो सेकंड एग्जाम्पल आपके पास आया है जिसे आप क्या कह रहे हैं, क्लाइंबर्स कह रहे हैं। आपने कहा इनका भी क्या होता है, तना वीक होता है, कमजोर होता है, लेकिन ये किसी सपोर्ट के सहारे खड़े हो जाते हैं। अब आप इतनी बात मुझे बताइए कि यहाँ पर हमने बात की है किसकी, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी, श्रब यानी कि झाड़ियाँ, ट्री यानी कि पेड़, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग इसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? तो अब हमने कहा कि अब हम पौधों का वर्गीकरण करेंगे उनके जीवन चक्र के आधार पर। ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर हम उनके क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि आपने कुछ पौधे देखे होंगे कि उनमें फल कब आते हैं, किसी में 6 महीने में आते हैं, किसी में 1 साल बाद आते हैं। कभी कभी आपने कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे कि आपने कहा कि अगर गर्मियों के सीजन में फल लगते हैं तो आपको हर गर्मियों के सीजन में ही फल देखने को मिलते हैं, सर्दियों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं कि जिनमें 6-6 महीने में क्या हो जाते हैं, फल लग जाते हैं। इसे आप जीवन चक्र कहते हैं। जैसे कि आप गेहूं की अगर आपने फसल बोई है, आप क्या देखते हैं कि जब आपने गेहूं बोए तो कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद क्या होता है, गेहूं की कटाई हो जाती है। तो गेहूं को बोने का टाइम कब होता है, अक्टूबर नवंबर में आप क्या करते हैं, गेहूं को बोते हैं। और आजकल कुछ टाइम पहले ही आपने गेहूं की कटाई देखी होगी, मार्च से अप्रैल में आपने गेहूं की कटाई देखी। आपने कहा कि ये साइकिल क्या है, 6 महीने की साइकिल है। आपने 6 महीने में ही क्या कर लिया है, वहां पे फल यानी कि गेहूं आपके क्या होंगे, यहाँ पर फल होंगे, आपने फल को प्राप्त कर लिया है। आपने कहा जीवन चक्र के आधार पर हम देखते हैं कि कौन कौन से वो प्लांट्स होते हैं। तो अब आपने क्या बोला, आपने गेहूं को जब बोया तो आपने साल भर में 1 बार गेहूं को बोया। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, गेहूं को 2 बार या 3 बार बो सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि गेहूं की फसल आपको कब मिली, गेहूं की फसल आपको कब मिली, आपको मार्च से अप्रैल में मिली। तो हर मार्च से अप्रैल में आपको गेहूं की फसल मिल जाती है। तो इस प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं, एनुअल यानी कि वार्षिक। क्या डेफिनेशन हुई इनकी, आपने कहा दीज आर द प्लांट्स दैट टेक वन सीजन टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। आपने कहा कि वे पौधे जो अपना जीवन चक्र पूरा करने में क्या करते हैं, एक मौसम का समय लेते हैं, एक सीजन का समय लेते हैं। तो एक सीजन यहाँ पर लगा है। ठीक है, आपने बोला कौन सा सीजन लगा, आपने सर्दियों के टाइम पे बोया और जैसे जैसे सर्दियां खत्म होने वाली थी तब आपने क्या की, गेहूं की कटाई कर दी। तो पूरा एक सीजन लगा यहाँ पर।
ठीक है। इस प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं, एनुअल या वार्षिक कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया है, धान के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, धान के साथ भी आप क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं कि धान की जो फसल होती है वो भी पकने में क्या करते हैं, पूरे सीजन का टाइम लेती है। मक्का आपके पास क्या आ गया है, एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, तो पहले हमने जब यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था, किस आधार पर किया था, हमने देखा था कि पौधों के तने कैसे हैं, ठीक है, पौधे की लंबाई कैसी है, इस आधार पर आपने क्या किया था, पौधों को विभाजित किया था। दूसरी बार आपने क्या किया, आपने किस आधार पर पौधों को विभाजित किया, आपने कहा कि उनका जीवन चक्र किस प्रकार का है। ठीक है, जैसे कि आपने वार्षिक के एग्जाम्पल आपने देख लिए हैं। एक बार आप वार्षिक जो आपके पास आए हैं पौधे, उनके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। फिर दूसरे टाइप हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पौधे होते होंगे कि जिनका जीवन चक्र वार्षिक ना होगा, कोई और होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? GGIC अजयपुर, GIC भवन। चलिए, दूसरा आपके पास आया है बाइनियल यानी कि द्विवार्षिक। ठीक है, बाइनियल का मतलब क्या हुआ, आपने कहा कि एक वार्षिक में आपने, या वार्षिक या एक वार्षिक एक ही बात है, आपने कहा उसमें आपने कहा कि ये पकने के लिए या फिर पूरी जो साइकिल है, पूरी जो फसल है, फसल पकने के लिए एक मौसम का समय ले रही थी, एक सीजन का समय ले रही थी। आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, दीज प्लांट्स टेक 2 सीजन फॉर द कंप्लीशन ऑफ दियर लाइफ साइकिल। आपने कहा कि इन पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा होने में 2 मौसम लगते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ये आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और तीसरे प्रकार के आपके पास आते हैं पेरिनियल, जिसे आप कहते हैं 12 मासी। आपने कहा दीज प्लांट टेक मोर देन 2 years टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यूजुअली हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पान। आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, बहुत अधिक समय लेते हैं अपना जीवन चक्र को पूरा करने में, जैसे कि मैंगो हो गया है, एप्पल हो गया है, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? ये आपकी आए थे क्लासिफिकेशन, यानी कि आपने वर्गीकरण किया था अलग अलग पौधे का, कि कौन से पौधे किस प्रकार से आपने वर्गीकृत किए हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आगे आपके पास एक और क्लासिफिकेशन आता है, आपने कहा फूलों की उपस्थिति के आधार पर आपके पास क्या आते हैं, पौधे आते हैं। उससे पहले आप कुछ एग्जाम्पल जो आपको बताए गए हैं वो नोट कर सकते हैं। चलिए देखें, अगला जो आधार आपके पास वर्गीकरण का आता है, आपने कहा कि फूलों की उपस्थिति के आधार पर आपके पास कौन कौन से आएंगे। आपने कहा पुष्पीय पौधे आएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि गैर पुष्पीय या अपुष्पीय पौधे आएंगे। सिंपल सी बात है, आपने कहा आपने फूलों की उपस्थिति के आधार पर अगर वहां पर क्लासिफिकेशन किया, तो आपने कहा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा किसी पौधे में आपने फूल लगते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, तो पढ़ लें यहाँ पर इनकी डेफिनेशन। आपने कहा द प्लांट्स मे हैव फ्लावर्स और मे नॉट हैव देम, सो दे कैन ब्रॉडली ग्रुप्ड एज। आपने कहा पौधों में फूल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या किया गया है, आपने वर्गीकृत किया है, अलग अलग ग्रुप में आपने उन्हें कैटेगराइज किया है। सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स की क्या डेफिनेशन होगी, वो पौधे जिनमें फूल पाए जाते हैं, जिनमें फूल लगते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या आ गए हैं, जैसे गुलाब है, चमेली है, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के हैं। दूसरे प्रकार के कौन से फूल होते हैं, अपुष्पी के नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं लगते हैं, जैसे कि फर्न हो गए हैं और मॉस हो गए हैं। फर्न और मॉस आपने देखे होंगे, कभी आप किसी घने जंगल में गए होंगे। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार का पौधा दिखा होगा, यहाँ पे छोटी छोटी सी इस प्रकार से पत्तियां। फिर इस प्रकार से यहाँ पर भी छोटी सी पत्तियां इस प्रकार से आती हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, यानी कि पूरी पत्तियां ही पत्तियां आपको दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे जब आप घने जंगल में जाते हैं तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं और ये छोटे छोटे होते हैं, इनकी हाइट इतनी होती है, बाकी बड़े बड़े पेड़ वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्न और मॉसेस कुछ होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आपके पास आता है, आपने सबने देखा होगा शैवाल यानी कि एल्गी, जिसे आप काई भी कहते हैं, उनमें भी आपको फूल नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप क्लासिफिकेशन और अच्छे से समझेंगे, और एग्जाम्पल आप जानेंगे कि कौन से पौधे होते हैं जिनमें फूल लगते हैं और कौन से पौधे होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते। अभी के लिए आपको सिर्फ डेफिनेशन यहाँ तक पता करनी है। ठीक है, चलिए
यहाँ पर आपके जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होते हैं। तो ये बताइए क्लासिफिकेशन तक की बात सबको क्लियर है? एक बार आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्लियर है, तो अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, यानी कि पौधों के भागों की। और यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। GGIC अजयपुर। चलिए अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, ठीक है। पौधों के भागों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी यहाँ से। इजी है, आपको सारी चीजें पता है यहाँ पर, बस आपको पार्ट्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपके पास एक प्लांट आया है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे तो हम बना लेते हैं। चलिए अब आप लोग जिसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पता है वो साथ साथ में यहाँ पर क्या करेंगे, लिखते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपके पास एक तो प्लांट ये है, एक हमने ये बनाया है। आपने कहा कि ये क्या है, आपकी जमीन है, ठीक है, भूमि है। भूमि के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे आप कहते हैं रूट सिस्टम। यहाँ पर आपको बता रखा है, ये आपका क्या है, इससे नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका होगा रूट सिस्टम। अब आप कहेंगे रूट सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी? रूट्स आएंगी, रूट्स के अलावा और क्या आते हैं? आपने कहा रूट्स के अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि एक तो आपको प्राइमरी रूट मिलती है जो कि ये है। प्राइमरी रूट आपकी ये है जो आपने ये बनाई है, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं। देखिए प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट से आपके कुछ और रूट्स निकलती हैं। प्राइमरी रूट को आप क्या कहेंगे? प्राथमिक जड़ कहेंगे, ठीक है। प्राथमिक जड़ से आपकी कुछ शाखाएं निकल रही हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? द्वितीय जड़ें कहते हैं या सेकेंडरी रूट कहते हैं। ये देखिए सेकेंडरी रूट आपके पास आ गए हैं। सेकेंडरी रूट पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ छोटे छोटे इस प्रकार से कांटे जैसी संरचनाएं हैं, ये विजिबल है। ये जो छोटे छोटे कांटे नुमा संरचनाएं हैं इन्हें आप कहते हैं रूट है, ठीक है। जिसे जड़ रोम के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। छोटी छोटी से आपको संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये सारे पार्ट्स यानी कि मुख्य जड़, प्राथमिक, जो मुख्य जड़ को आप क्या कह रहे हैं? प्राथमिक जड़ भी कह रहे हैं, द्वितीय जड़, और यहाँ पर आपको जो रंध्र दिखाई दे रहे हैं, रूट हेयर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्या आते हैं? रूट सिस्टम के पार्ट आते हैं। इससे ऊपर वाला पोर्शन जितने भी भाग आपके यहाँ पर आएंगे उसे आप क्या कहेंगे? शूट सिस्टम कहेंगे। यानी कि जो जमीन से ऊपर वाला भाग होता है उसे आप क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम में आपके पास बहुत सारे भाग आते हैं, जैसे कि क्या क्या आएगा? कौन कौन से भाग आते हैं शूट सिस्टम में? कौन मुझे बताएगा? जीआईसी भवन। आपके पास इमेज है, आपको सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं, कौन मुझे बताएगा? शूट सिस्टम, मैंने कहा ये पूरा आपके पास शूट सिस्टम आता है। कौन मुझे बताएगा शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? माइक लीजिए अपना कोई भी बच्चा। जीआईसी पौखाल। गुड मॉर्निंग चलिए मैम। बच्चे, गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम ज्योति। ज्योति, ठीक है। तो ज्योति हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक का नाम क्या है हमारे? फूलों के
parts of plants. वेरी गुड, यानी कि पौधे के भागों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये बताइए रूट सिस्टम में कौन कौन से भाग हमारे पास आए हैं? Flower. रूट सिस्टम में रूट सिस्टम हमारा जमीन से नीचे वाला जो भाग होता है वो आपका रूट सिस्टम आता है। क्या कौन कौन से भाग आते हैं रूट सिस्टम में आपके? Root hair. ठीक है, रूट हेयर और Primary root. प्राइमरी, जिसे आपने कहा था प्राथमिक जड़। फिर तना. तना ऊपर आएगा। तना जो है, देखो मैंने क्या बोला था, पौधे के भाग जब हम पढ़ेंगे, अब बैठिए, अभी के भाग जब भी हम पढ़ेंगे हम दो भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, हम जब भी पौधों के बारे में बात करेंगे, पौधों के भागों के बारे में बात करेंगे, हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक भाग आपका जमीन से ऊपर वाला भाग है और एक भाग आपका जमीन से नीचे वाला भाग है। जमीन आप समझ रहे, जब आप ने पेड़ को देखा होगा तो पेड़ क्या होता है, कुछ हिस्सा पेड़ का जमीन से नीचे होता है और कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, हमने दो भागों में विभाजित किया। हमने कहा एक भाग तो ये है जमीन से ऊपर वाला भाग और एक ये है जमीन से नीचे वाला भाग। ठीक है, जमीन से नीचे वाला जो भाग है उसे आप कहते हैं शूट सिस्टम, जमीन से नीचे वाले भाग को, और जो जमीन से ऊपर वाला भाग आपका आएगा वो है आपका शूट सिस्टम। इतनी बात क्लियर है कि रूट सिस्टम कहाँ पर होगा और शूट सिस्टम कहाँ पर होगा। ठीक है, अब मैंने कहा रूट सिस्टम में आपका क्या पाया जाएगा, रूट्स पाई जाएंगी। यहाँ पर रूट सिस्टम में आपकी क्या पाई जाएंगी, जड़ पाई जाएंगी। और जड़ कौन सी होती है, तो मुख्य जड़ होती है, जो मेन रूट होती है, जो बीचों बीच होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाई है। ये आपकी क्या है, मुख्य जड़ है, ये बीच में ये मुख्य जड़ है। मुख्य जड़ से निकलने वाली जो जड़ें होती हैं उसे आप क्या कहते हैं, द्वितीय जड़ें कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी रूट कहते हैं। और सेकेंडरी रूट पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। अब आप लोग करेंगे क्या, आज आप जाएंगे, कोई छोटा सा पौधा होगा उसे उखाड़ेंगे और आप देखेंगे जब आपने जड़ को उखाड़ा तो एक तो मेन रूट आपको इस प्रकार से मिलेगी और छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। ठीक है, अब शूट सिस्टम की बात करें, मेनली हमारे पास शूट सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। अब शूट सिस्टम के कौन नाम बताएगा, ये बताओ। आपको क्या करना है, शूट सिस्टम के नाम पढ़ने हैं। शूट सिस्टम कहाँ पर होगा, जो भूमि होती है उसके ऊपर वाला भाग, यानी कि शूट सिस्टम कौन सा होता है। आपने कहा कि किसी पेड़ के जो भाग आपको दिखाई देते हैं, जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे होते हैं शूट सिस्टम के पार्ट। ठीक है, कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए। जीआईसी पौखाल, ज्योति और जो तीन बच्चियां बैठी हुई हैं उनके नेक्स्ट में जो बातें कर रहे हैं जो बच्चियां, उन्हें माइक दीजिए। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? Pratigya. क्या बातें हो रही हैं प्रतिज्ञा, क्या बातें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, ये बताइए। क्या बातें कर रहे थे आपस में? चलिए ये बताइए, शूट सिस्टम कहाँ पर होता है, शूट सिस्टम कहाँ पर होता है बताइए। मैम जमीन के ऊपर. ठीक है, वेरी गुड, जमीन के ऊपर वाला भाग शूट सिस्टम है। कौन कौन से भाग होते हैं शूट सिस्टम के, आप मुझे नाम पढ़ के बताइए, आपकी स्क्रीन पे नाम है। Flower. फ्लावर, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। और Leaf. Leaf. लीफ, ठीक है। Fruit. फ्रूट यानी कि फल, ठीक है। Stem. स्टेम यानी कि Stem. तना, ठीक है, स्टेम यानी कि तना। और ये क्या है, Wood. Wood. बर्ड, बर्ड जिसे आप कली कहते हैं, कली, सुना है कली आपने। ये क्या है, No. नोड, Nod. वेरी गुड। और ये नीचे वाला क्या है, In. इंटरनोड, इसे आप कहते हैं नोड In. और इसे आप कहते हैं
इंटरनोड। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये डायग्राम बनाइए और जल्दी से इनके नाम लिखिए, जीआईसी बबियार, आप भी। ठीक है, जल्दी से आप नाम लिखिए। हमें पढ़ना है कि आपको पता है कि फूल कहाँ पे होता है, पत्ती क्या है, फल क्या है, तना क्या है। हमें बात करनी है नोड क्या होता है और इंटरनोड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो चलिए बैठिए आप लोग, जल्दी से नोट कीजिए और आप मुझे दिखाएंगे कैमरे पर। जीआईसी बबियार, सारे बच्चे मुझे अपनी कॉपी दिखाएंगे किसने डायग्राम बनाया और किसने नहीं बनाया। चलिए, सबने नोट कर लिया? नोट, चलो जिसने कर लिया है वो एक एक करके माइक पे आके मुझे दिखाएगा कि किसने डायग्राम बना लिया है। नाम भी लिखने हैं, ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, प्लांट को बनाना है और उसके नाम भी लिखने हैं। जीआईसी बबियार। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम रोहित सम्मल। ठीक है रोहित, तो झगड़े नहीं करने हैं, एक एक करके बात करनी है। ठीक है, चलिए आपने बना लिया डायग्राम? यस मैम। ठीक है, बताइए यस मुझे, मैम। कॉपी आगे कीजिए, यस मैम। फेस के सामने रखिए कॉपी। यस मैम। ठीक है, तो मेरी तरफ कीजिए कॉपी, अपने फेस के सामने रखिए। ठीक है, ओके बच्चे, डायग्राम बनाया है आपने? एक बार फिर से दिखाइए। आपने सिर्फ लिखा है या डायग्राम भी बनाया है? अच्छा ठीक है, ओके वेरी गुड। चलिए, और किसने बनाया है, जल्दी से दिखाइए। अब आपको करना क्या है, आप कलर भी करेंगे। ठीक है, घर जाके अगर यहाँ पर कलर है तो यहाँ पर फ्री पीरियड में कर लेंगे, वरना घर जाके कलर करेंगे, हर एक पार्ट को अलग अलग दिखाएंगे। ठीक है, चलिए जी आईसी पौखाल, अब आप दिखाइए अपनी कॉपी जिसने बना लिया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। ठीक है ज्योति, आपके नेक्स्ट में जो बच्ची बैठी है उसका क्या नाम है? अंशिका। अंशिका। ठीक है, अंशिका के नेक्स्ट में है प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा के नेक्स्ट में जो बच्ची बैठी है उसका क्या नाम है? करिश्मा। करिश्मा। करिश्मा माइक लीजिए बच्चे अपना। क्या प्रॉब्लम है इन्हें अंशिका, क्यों नहीं ले रही है, पूछिए उन्हें क्यों नहीं ले रही है। करिश्मा क्यों नहीं ले रही है बच्चे माइक? नहीं है मैम, अच्छा ये बताइए, इन्होंने काम किया है, इन्होंने नोट किया है, करिश्मा ने उसकी कॉपी में देख के बताइए, नोट किया है इन्होंने? करिश्मा बच्चे माइक लीजिए, बताइए मुझे आपने नोट किया या नहीं किया, ये बताइए। चलिए, तो करिश्मा को माइक नहीं लेना है, सारे बच्चे देख रहे हैं, जीआईसी बबियार भी देख रहे हैं कि करिश्मा को माइक नहीं लेना है। चलिए कोई बात नहीं, तो अब आप ये बताइए, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं नोड और इंटरनोड क्या होते हैं। ठीक है, जितने बच्चों ने नोट किया बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। जहां से कोई शाखा निकली, जैसे यहाँ से एक शाखा निकली, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक शाखा ये निकली, एक शाखा ये निकली, एक ये निकली और एक ये निकली। जहां से कोई शाखा निकलती है उसे आप कहते हैं नोड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? जीआईसी बबियार, रोहित, आप सुन रहे हैं? जहां से कोई शाखा निकलती है उसे आप क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, आपने कहा ये तना है, इस तने से एक शाखा ये निकली और इसी तने से एक शाखा ये निकली, तो ये है नोड, और ये भी होगा नोड। आपने कहा दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसे आप कहते हैं इंटरनोड। ये आप नोट करते रहिए कॉपी में कि नोड किसे कहते हैं।
जहां से कोई शाखा निकलती है उसे आप नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच की जो दूरी होती है उसे आप क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, जीआईसी पौखाल जिन्होंने डायग्राम बनाए हैं, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नोट करिए आप लोग एक बार। ठीक है, जीआईसी पौखाल जिन बच्चों ने बना लिया है, तो आप लोग नोट कीजिए कि नोड और इंटरनोड किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, कि नोड कहाँ पे पाया जाता है, इंटरनोड कहाँ पे पाया जाता है, शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या रूट सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, जीआईसी बबियार। ठीक है, जिन बच्चों ने डायग्राम बना दिया है बहुत अच्छी बात है। अब आपको करना क्या है, कलर भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम बात क्या करेंगे, एक एक करके हम देखेंगे जो पार्ट्स हमारे पास आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और देखेंगे उनके क्या क्या कार्य हमारे पास आते हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शन हमारे पास उसके आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जीआईसी बबियार ने ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने डायग्राम बना लिया है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, क्यों हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं, क्या भूमिका है इसकी हमारे जीवन में, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक पार्ट की हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप देखेंगे जो जड़ होती हैं, कुछ इस प्रकार की जड़ें होती हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे जड़ों के क्या कार्य होते हैं, पेड़ को जीवित रखने के लिए जड़ों के क्या कार्य होते हैं। फिर हम कहेंगे कि उसके बाद तने के क्या कार्य होते हैं, या पत्ती के क्या कार्य होते हैं, फूल के क्या कार्य होते हैं, सभी के हम कार्य को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसके अलग अलग भागों से आपको क्या मिलते हैं, भोजन मिलता है। जैसे कि किसी प्लांट के आप जड़ों को खाते हैं, ठीक है, किसी की पत्तियों को भी खाते हैं, किसी के फलों को खाते हैं, किसी के तनों को भी हम खाते हैं। तो देखेंगे ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिनकी हम जड़ों को खाते हैं, ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिनके आप तनों को खाते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो भी आपको कराया गया है वो आप एक बार रिवाइज करके लेके आ जाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।